नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद वो शो जहां देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज बात लखीमपुर की। लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा के बाद अब तक पूरा सच सामने नहीं आया है। हर कोई जानना चाहता है कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के पीछे का पूरा सच क्या है, क्योंकि किसी के पास कोई वीडियो है, किसी के पास कोई वीडियो है, कोई कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। हर कोई अपना एजेंडा चला रहा है, लेकिन सच क्या है, पूरा सच ये कोई नहीं बता रहा। घटना के बाद से लगातार नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। दोनों पक्ष अलग अलग थ्योरीज बता रहे हैं। सच क्या है ये जनता जानना चाहती है। घटना के बाद आज तीसरा दिन है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति फुल हो रही है। विपक्षी पार्टियां वीडियो को ट्वीट कर किसानों पर सियासत कर रही हैं और योगी सरकार पर हमलावर है। तो सरकार दोषियों को सख्त सजा देने की बात कर रही है। हिंसा किसने की, किसके कहने पर की गई, गोली चली नहीं चली, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अब भी तलाशे जा रहे हैं। इस बीच किसानों की तरफ से हो या फिर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का अपना अपना दावा है। इस मुद्दे को कैसे सियासी रंग दिया जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले जो नए वीडियो आए हैं और दोनों पक्षों की क्या थ्योरी है, उसे आपको सुनना जरूर चाहिए। आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं और वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि आखिर अभी की तस्वीर क्या निकल कर आ रही है। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं। हम यहां साफ कर देते हैं कि टाइम्स नाउ नवभारत किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस वीडियो को सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट किया। उसके बाद कई सियासी पार्टियों ने इस वीडियो को रीट्वीट किया और ट्वीट भी किया। वीडियो को ट्वीट करते हुए तमाम राजनीतिक दल लिख रहे हैं कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई। लेकिन हम आपको इस वीडियो का पूरा एनालिसिस दिखाना चाहते हैं। अगर आप इस वीडियो को एक नजर में देखेंगे जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद ने ट्वीट किया, तो गाड़ी पीछे से आती दिखती है और उसके बाद इन लोगों पर चढ़ जाती है जो वहां पर जा रहे थे। लेकिन इसी गाड़ी को अगर आप क्लोजली मॉनिटर करेंगे, अगर इस फ्रेम को आप रोक कर दिखाएं जहां पर गाड़ी की टक्कर होती है, इस फ्रेम को रोकिएगा, अभी यहां पर रोकिए। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं सफेद सा, ये गाड़ी का अगला शीशा जो है, विंड मिरर जिसको कहते हैं, वो टूटा हुआ है, चकनाचूर नजर आ रहा है। अब इसके दो मायने हैं। एक, ये खुद तो टूटा नहीं, इसका मतलब जो गाड़ी चढ़ी उसके पहले गाड़ी पर हमला हुआ था, आगे का शीशा टूटा हुआ था। और इस शीशे के टूटने का दूसरा मतलब यह है कि ड्राइवर को पूरी तस्वीर सामने की दिख रही हो, यह हो सकता है कि संभव ना हो, क्योंकि जब वो शीशा इस तरीके से टूटा हुआ होता है तो सामने की चीजें नहीं दिखती है। और तीसरा कि क्या यह प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए कि जो हमला हुआ जिसमें वो शीशा टूटा, क्या उसी की वजह से गाड़ी भगाई जा रही थी बचने के लिए। अगर आप इस वीडियो को एक और हिस्सा देखेंगे, इसमें जो साइड का एंगल दिखता है, उसमें साइड में भी जो शीशा है वो भी टूटा हुआ नजर आता है। अब प्रश्न इस बात का है कि गाड़ी चढ़ी, इस पर तो किसी को संशय नहीं था, लेकिन वहां हालात क्या बने इसको लेकर सवाल था। और गाड़ी पर जो निशान दिख रहे हैं वो ये सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं कि क्या गाड़ी पर वाकई हमला हुआ, क्योंकि एक थ्योरी कहती थी कि लाठी चली, पत्थर फेंके गए, इसलिए गाड़ी वहां से भगाई गई और फिर यह हादसा हो गया। और यह जो तस्वीर है जिसमें गाड़ी चढ़ती दिखती है, इसका भी पूरा पोस्टमार्टम होना चाहिए कि क्या वही सच है जो गाड़ी के निशान बता रहे हैं या कुछ और कहानी है। अब आपको एक एक करके दोनों पक्षों की थ्योरी भी सुनाता हूं। शमशेर नाम के घायल किसान का दावा है कि उसके ऊपर मोनू यानी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी चढ़ाई गई। घायल किसान का दावा यह भी है कि आशीष मिश्रा ने गाड़ी रोककर फायरिंग भी की और उस फायरिंग से एक किसान की मौत हो गई। अब पहले उस किसान को सुनिए, फिर आगे की बात बताऊंगा। मोनू की गाड़ी चढ़ी मेरे ऊपर, महिंद्रा थार उस जिसमें और लोगों की मौत हुई। जी जी जी। ये बताइए कि आपने देखा था कि कौन गाड़ी चला रहा है, कौन कौन लोग थे उसमें? उस टाइम बहुत भीड़ थी, नहीं देख पाया, लेकिन महिंद्रा थार मेरी गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ी थी। ये बताइए कि ये गाड़ी क्या पहले आप लोगों ने रोका था उनको, या वो लोग सीधे आए और चढ़ा दिए? नहीं, वो रोका नहीं था, पीछे से पीछे से आप लोग को आके चढ़ा दिए? जी जी। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने गाड़ी रोक के, मतलब गाड़ी छोड़ के भागने लगे। गोली चलाने की भी बात की जा रही? जी जी। मोनू मिश्रा के हाथ में पिस्टल था, उन्होंने फायर किया और फायर करने की वजह से एक हमारे मित्र की जान चली गई। अब आपने एक किसान को सुना जो उसमें घायल हुआ, वो बता रहा है कि वहां क्या क्या हुआ। अब
आपको आशीष मिश्रा ने गोली चलाई, ये जो दावा है, और गोली लगने से किसान की मौत हो गई, इसके बारे में आपको बताऊं उससे पहले आशीष मिश्रा को भी सुनिए, क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत पर हम हर पक्ष को जगह दे रहे हैं। एक एक बात आपको समझ में आए, कौन क्या कहता है और उसका काउंटर क्या है और उस पर क्या बातें निकल कर आ रही हैं, वो आपके सामने रख रहे हैं। आशीष मिश्रा ने टाइम्स नाउ नवभारत से जब बात की तो उनका दावा यह था कि वो उस दिन अपने दंगल वाले कार्यक्रम में थे, वो तिकोनिया जहां पर यह हिंसा हुई वहां गए ही नहीं। अब उनको सुनिए जरा। कार्यक्रम में हमारे 3 वाहन, जैसा कि हमारी पार्टी का एक सिस्टम होता है, सभी का होता होगा कि 3 वाहन उनको रिसीव करने के लिए जा रहे थे। अब रिसीव करने के लिए जब जा रहे थे तो रास्ते में जो किसान लोग थे उसमें कुछ उपद्रवी थे, जिसमें टी शर्ट सब सामने आई है। उन लोगों ने हमारी गाड़ी पर, चूँकि सबसे आगे मेरी जिस गाड़ी से मैं चलता था, महिंद्रा थार, उसमें कार्यकर्ता बैठे हुए थे, वो लोग जा रहे थे, तो उन्होंने पथराव वगैरह किया या जो भी हुआ, जैसी चर्चा सुनने में आई है, उसमें से कुछ 1-2 लड़के हैं जो भी हैं, जो चोटी लोग हैं, उन्होंने बताया कि पत्थर मारा, उससे ड्राइवर अचेत हो गया, गाड़ी थोड़ी सी वो हो गई, डिसबैलेंस या जो भी रहा हो, और उसमें हमारे 4 कार्यकर्ताओं को, जिसमें मेरा ड्राइवर भी था, उसको पीट करके हत्या कर दी गई। स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं सुबह 9 बजे से शाम के कार्यक्रम समापन होने तक अपने गांव बनबीरपुर में दंगल के स्थान पर ही मौजूद रहा हूं, जिसकी प्रमाण भी बहुत शीघ्र आप लोगों के पास उपलब्ध भी हो जाएंगे। उस दिन मैं तिकोनिया गया ही नहीं। अब हमारे पास 2 पक्ष हैं। किसान ये कह रहा है कि उस पर गाड़ी यही आशीष मिश्रा ने चढ़ाई, जो कि अजय मिश्रा के बेटे हैं, और इन्होंने फायरिंग भी की, जिससे एक व्यक्ति की जान चली गई। अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा कहते हैं मैं वहां था ही नहीं, मैं तो दंगल करा रहा था, मेरे वहां होने का प्रश्न ही नहीं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि जब वहां गाड़ी गई, एक वीडियो है जिसमें दिखता है कि वो गाड़ी फिर जब धक्का लग गया, जब एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद रुक गई और लोग उतरकर भाग रहे। तो जब लोग उतरकर भाग रहे थे और सारे लोग पकड़ लिए गए, उनको पीट पीट के मार दिया गया, तो मोनू मिश्रा यानी ये आशीष मिश्रा कैसे भागने में कामयाब रहे, यह भी सवाल है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या गोली चली और गोली चलने से मौत हुई? किसान बोल रहा था कि गोली चली, आशीष बोले गोली नहीं चली। अब इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हमें सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो ये कह रही है कि गोली लगने से किसी की मौत का जिक्र नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शरीर पर चोट लगने, घिसटने और हैमरेज, इससे मौत हुई है। पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल सुपरिटेंडेंट का भी बयान आपको सुनवाता हूं, जो हमारे कैमरे में कैद हुआ है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट पोस्टमार्टम को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। फ्रैक्चर भाई पहले वाले हम नहीं कह सकते, कितनी चोट हुई, पहले वाले तो मारपीट के थे, जहाँ तक मेरे को बताया गया मारपीट वाले थे। लेकिन ये जो 8 थी ये एक्सीडेंटल इंजरी, 4 नो गन शॉट, हाँ 4 जो थे वो एक्सीडेंटल इंजरी थे, नो गन। वो असल में जब गोली चलती तो आदमी ये कहता कि गोली लगी। सर मेन मतलब ना जो कट के मार्क्स होते हैं उसमें, जिसके मन जो सब डॉक्टर बन जाते हैं, वो तो जो इच्छा यहाँ पे मैं वैसे तो एनेस्थेटिस्ट और एमएस की पोस्ट है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट पैनल में। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। अब आप टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर, छिपे हुए कैमरे पर खुद सुन रहे हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट बता रहे हैं कि गोली लगने की जगह नहीं दिखी, कोई पोस्टमार्टम में गोली लगने की बात नहीं है। अब आपको बताते हैं कि सूत्रों के हवाले से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसमें क्या क्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या है वो सुनिए। पहला, किसी किसान की गोली लगने से मौत नहीं हुई, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। किसानों के शरीर पर घिसटने के निशान है, जब गाड़ी चढ़ी बॉडी घिसटी होगी, उसके निशान मिले हैं। 4 लोगों के शरीर पर डंडे के निशान हैं, जिन 4 कार्यकर्ताओं की मौत हुई, जिसमें वो ड्राइवर भी है जिसका जिक्र मोनू मिश्रा कर रहे थे, उनके शरीर पर डंडे से पीटे जाने के निशान हैं। अब आपको एक एक करके यह भी बताता हूं कि इन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या आया। पहला, लवप्रीत सिंह जो कि किसान था, घिसटने से मौत हुई, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। शरीर पर चोट के निशान मिले, शॉक और हैमरेज मौत की वजह। गुरविंदर सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है? 2 चोट और घिसटने के निशान मिले, धारदार या नुकीली चीज से आई चोट है, शॉक और हैमरेज मौत की वजह। दलजीत सिंह किसान, शरीर पर कई जगह घिसटने के निशान है, यही मौत की वजह बनी। चौथा, छत्र सिंह जो किसान,
मौत से पहले शॉक और हेमरेज और कोमा घिसटने के भी निशान मिले। यानी जिन 4 किसानों की मौत हुई उनमें से किसी के भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात नहीं है। शुभम मिश्रा बीजेपी नेता, लाठी डंडों से पिटाई हुई, शरीर पर दर्जन भर से ज्यादा चोट के निशान, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। हरिओम मिश्रा, अजय मिश्रा का ड्राइवर, लाठी डंडों से पिटाई हुई, शरीर पर कई जगह चोट के निशान, मौत से पहले शॉक और हेमरेज। श्याम सुंदर बीजेपी कार्यकर्ता, लाठी डंडों से पिटाई हुई, घिसटने से शरीर पर दर्जन भर से ज्यादा चोट के निशान मिले। और रमन कश्यप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो कि स्थानीय पत्रकार है, वो कहती है कि शरीर पर पिटाई के गंभीर निशान, शॉक और हेमरेज से मौत हुई। अब तक आपने जो भी वीडियो देखे, जो दावे सुने, ऐसे में सवाल है कि 2 पक्ष और 3 थ्योरी, लखीमपुर का पूरा सच क्या है? क्या वीडियो में दिख रहे लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? लखीमपुर पर राजनीति विपक्ष की वोट नीति का हिस्सा है क्या? गोली चलने की बात कहां से आई? विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, गुनहगार की गिरफ्तारी कब? ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिन पर आज राष्ट्रवाद में चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजेश चौधरी, प्रवक्ता है बीजेपी के, शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, राजकुमार भाटी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और ब्रिजेश भाटी, किसान नेता, जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। ब्रिजेश भाटी जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। कल भी आप कार्यक्रम में थे, आपका दावा था कि गोली चली, गोली से मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है किसी की भी गोली लगने से मौत नहीं हुई। सुशांत जी, मैं आपको बता दूं, कल पुलिस ने वहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी कहा गया है कि गोली चली है। और जो इनका ये जो बेटा है मोनू भैया, आपने वो वीडियो नहीं दिखाया जिसमें ये गाड़ी, ये कह रहा है, ये गाड़ी से भागता हुआ वहां पर दिखाई दे रहा है, और ये कह रहा है। कौन सा वीडियो? आप अपने मोबाइल में दिखा दीजिए, मैं अभी दिखाता हूं। मैं 1 सेकंड में 1 मिनट दिखा रहा हूं आपको किस तरह से ये भग रहा है। 1 सेकंड मैं आपको दिखा रहा हूं अपने मोबाइल में। ये देखिए, थोड़ा दाहिने कीजिए, नहीं दिख रहा है। 1 सेकंड में दिखा रहा हूं आपको। ये भग रहा है, ये देखिए, ये गाड़ी में से उतर के भग रहा है। हाँ, ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें जो उतर के जाता हुआ दिख रहा है वो मोनू आशीष मिश्रा नहीं दिख रहा है। ये वीडियो हमारे पास भी है। ये वही है आशीष मिश्रा? नहीं है सर, नहीं है सर, वो नहीं है, वो नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को उतर के जाते हुए आशीष मिश्रा बताएंगे तो वो होना भी तो चाहिए। नहीं है वो। नहीं, सच्चाई है, वहां के लोगों ने भेजी है ये वीडियो। नहीं, भेजी होगी, मैं कह रहा हूं उतर के जाता हुआ कोई दिख रहा है, लेकिन वो आशीष मिश्रा नहीं है अभी तक जो वीडियो में दिख रहा है। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, आपने कहा आपने डेड बॉडी देखी जिसको गोली लगी हुई थी, हमने भी वो वीडियो चला दिया, उसमें आशीष मिश्रा नहीं दिख रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपने कल कहा था, आपका बयान है कि आप खुद देख कर आए हैं, गोली लगी, गोली लगने से मौत हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से मौत का जिक्र नहीं है। इस पर जवाब दीजिए पहले। नहीं, मुझे ये बताइए, वहां पर जो डेड बॉडी रखी है उसके सिर में से खून निकल रहा था, तो सिर में खून निकलने को आपने समझ लिया गोली लगी है? अरे जो वहां पर लोग कह रहे हैं, जो उनके परिवार लोग कह रहे हैं, आप जिम्मेदार नेता है ना सर, गोली मार दी गई, ये आप अगर फैलाएंगे बिना जिम्मे, आपने कहा मैंने खुद देखा है गोली लगी है। उसकी माता, उसकी बहन बता रही है। अरे माता बहन बताएंगी या डॉक्टर बताएगा सर? हमारे पास भी बहुत जानकारी है, हम कुछ चीजें लगता है वेरीफाई नहीं है, हम नहीं दिखाते, नहीं बताते हैं। नहीं, सुनिए, आपने पोस्टमार्टम डॉक्टर जो किया उसकी रिपोर्ट दिखाई है, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर गोली चली नहीं है। गोली चली नहीं चली ये अलग प्रश्न है। आपने कल कहा था कार्यक्रम में गोली लगी और उससे मरा वो व्यक्ति। नहीं, वहां पर जो लोग जानकारी दे रहे थे, जो स्थानीय लोग नहीं, आपके बयान थे कल, मैं खुद देख कर आया हूं। आप देखकर आए थे और आपने ये भ्रम फैला दिया। शहजाद पूनावाला कल आप शो में मौजूद थे, इनका स्टेटमेंट क्या था, याद दिलाइए। बॉडी है वो फ्रीजर में। एक सेकंड इन्होंने अपनी बातें रखी है। 1 सेकंड पहले मैं पहला झूठ इनका क्लैरिफाई करूं। ये व्यक्ति आशीष मिश्रा नहीं, ये सुमित जायसवाल है। इसका फैक्ट चेक इस वीडियो का कई ऑर्गेनाइजेशंस ने कर दिया है, और ये देखिए झूठ फैलाया जा रहा है, सुमित जायसवाल है, उसकी सारी चीजें आप चेक कर लेना सुशांत जी। दूसरी बात, इस तथाकथित किसान नेता ने कल कहा था कि मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूं, सिर में गोली लगी है। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं, बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा कैंडिड कन्फेशन टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पे जो कैद हुआ है, ये बताता है कि गोली कहीं चली ही नहीं। अरे ये झूठ छोड़िए सुशांत जी, कुछ लोग तो इतना बड़ा झूठ फैला रहे हैं। 1 सेकंड सुशांत जी, 1 सेकंड मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, एक करके बात रखते हैं प्लीज सुशांत जी। नहीं, 1 मिनट ब्रिजेश भाटी जी, ब्रिजेश भाटी जी, गोली चली या नहीं चली मैं इस प्रश्न पर नहीं हूं।
मैं इस प्रश्न पर हूं कि आपका कल का दावा था कि गोली लगने से मौत हुई, अब आपके दो झूठ है। पहला, गोली लगने से किसी की मौत नहीं हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। दूसरा, आप जिस व्यक्ति को आशीष मिश्रा बता रहे, वो आशीष मिश्रा नहीं है, वो कोई दूसरा व्यक्ति है। आप क्यों झूठ और भ्रम फैला रहे हैं? नहीं, मुझे ये देखिए, मेरे पास तस्वीर भी है, ये सुमित जायसवाल नहीं है। ये ये किसान हवा में मर इस गए। व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा नहीं, किसान हवा में नहीं मरे, किसान हवा में नहीं मरे, किसान पर गाड़ी चढ़ी, इस किसान पर गाड़ी चढ़ी, लेकिन उस गाड़ी को भी जब आप देखते हैं तो उस गाड़ी में आगे का शीशा टूटा है, साइड का शीशा टूटा है। प्रश्न यह है कि क्या गाड़ी वहां से चढ़ाई जा रही थी कि गाड़ी वहां से अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी और चढ़ी? तो साहब जी, ये मतलब हवा में गाड़ी आई है और किसान, ये एक दिन पहले, 2 दिन पहले उसका मंत्री बयान देता है, वो बयान है आपके पास? क्या कहता बिल्कुल, है? वो बयान मैंने चलाया भी है, वो बयान मैंने चलाया भी है। और अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि एक भी वीडियो दिखा दीजिए जिसमें आशीष मिश्रा दिख जाए, मैं खुद चलाऊंगा। लेकिन आप अगर भ्रम फैलाएंगे तो वो मैं नहीं करने दूंगा। शहजाद पूनावाला, आप बोले, फिर मैं बाकी दूसरे मेहमानों पर जाऊं। शहजाद, सेकंड दे दीजिए, उसके बाद एक एक करके बात रखेंगे तो सबको समझ में आएगा। मैं 30-40 सेकंड ही लूंगा। देखिए, अगर बयानों की बात है तो सुशांत जी याद है वो बयान राकेश टिकैत का भी मीडिया के संबंध में आया, उसके बाद रमन कश्यप मारा गया, तो क्या दोनों को जोड़ दिया जाए? क्या ऐसे थोड़ी होता है? पर सवाल ये है कि आज हम कहते हैं न्यायिक जांच हो रही है, अगर आपके पास तथ्य वीडियो सामने है, आपने कहा कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पहले कहा कि गोली यहां सर पे लगी है, वो तो झूठ साबित हो गया। अब दूसरी बात देखिए, इतना बड़ा झूठ बोले सुशांत जी कि फेसबुक कंपनी का आउटेज लखीमपुर की खबर को दबाने के लिए किया गया। क्या आप सोच सकते हैं कि मार्क जगरबर्ग ने लखीमपुर का सच दबाने के लिए $6 बिलियन का नुकसान किया? तीसरी बात, आपने जो वीडियो दिखाया वो वीडियो बिल्कुल सच है, उसमें गाड़ी रोनते हुए जा रही है लोगों को, परंतु उस वीडियो में यह भी सच है कि वो आगे का शीशा टूटा हुआ है। शीशा टूटा कैसे, उसका भी वीडियो आपके पास है कि कैसे किसानों के नाम पर कुछ अराजकतावादी लोग कैसे गाड़ियों पर हमला कर रहे थे। मेरा सवाल यह है कि इस वायरल वीडियो को इतना आप मान रहे हैं, तो बाकी के वायरल वीडियो का क्या, जिसमें उसमें ड्राइवर कह रहा है कि भैया छोड़ दो, दादा छोड़ दो, दादा छोड़ दो, हम नहीं ले सकते झूठा नाम। और रमन कश्यप के बारे में कौन बात करेगा? शुभम मिश्रा, जिसके पिताजी ने तेजिंदर विर्क का नाम लिया है, कौन तेजिंदर विर्क? समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, उसके बारे में कौन बोलेगा? और मैं उस पर सवाल लूंगा, लेकिन मुझे यह बताइए राजेश चौधरी जी, क्या ये हम पत्रकार ही करते रहेंगे कि लखीमपुर का सच क्या है वो ढूंढ कर लाएं, उसका एनालिसिस करें, उसकी चर्चा करें? पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि 3 दिन हो गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तो बताए कि उनको क्या मिला है जांच में? उन्होंने आशीष मिश्रा से कोई पूछताछ की नहीं की? जो आदमी टेलीविजन पर इंटरव्यू दे रहा है उससे आपने पूछताछ की नहीं की? पुलिस कुछ क्यों नहीं बताती? देखिए, पूरी घटना के वीडियो आप मिलाओगे और सबको जोड़ करके देखोगे, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं स्वीकार करता हूं, चाहे वो किसान मरा हो, चाहे पत्रकार मरा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मरे हो, दुखदाई है, उनके परिवार के ऊपर संकट है। पर ये जितने भी वीडियो हैं आप जोड़ करके देखोगे, और आप जो घटना का जिक्र कर रहे हो, गाड़ी का आगे का शीशा टूटा था, पीछे का शीशा टूटा हुआ था, वो गाड़ी भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। जो गाड़ी में सवार लोग थे उनको अपनी जान की। अरे पर राजेश चौधरी जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप जो ये लाइन कह रहे हो कि आप जब जोड़कर देखोगे तो दिखता है, ये जोड़ कर हम ही क्यों दिखाएं? हम बतौर पत्रकार अपना काम करें कि पूरा सच ढूंढ कर लाने की कोशिश करें, सबका पक्ष दिखाएं। पुलिस अपना पक्ष कब रखेगी? अब तक जांच में क्या मिला? जांच हो रही है, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से उसकी जांच हो रही है। अरे लेकिन अभी तक तो आशीष मिश्रा से कोई पूछताछ हुई है क्या? चुटकी दबाते हो जाए, सारे सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, सबको एक दूसरे कड़ी जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद। अरे लेकिन कुछ तो इंफॉर्मेशन दीजिए, कुछ तो इंफॉर्मेशन दीजिए। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास हम दौड़ रहे हैं, हम वहां पर प्रश्न पूछ रहे हैं। आपकी पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं कि आप बताएं कि क्या निकल के आ रहा है। पब्लिक को नहीं जानना चाहिए, किसी का भी एजेंडा हो, लेकिन अगर जो सच है वो पता तो चले, पुलिस कुछ तो बताए। सब दिख रहा है ना सामने, एक एक चीज का वीडियो दिख रहा है। पुलिस बताएगी, पुलिस आने वाले समय जब न्यायिक जांच के आदेश हो गए, मजिस्ट्रेटी जांच हो रही है उसकी, सुप्रीम हाईकोर्ट के जज जांच कर रहे हैं, तो पुलिस का कहां उसमें अधिकार रह जाता है? पर सच तो मीडिया ने ही दिखा दिया है, आप लोगों ने ही दिखा दिया है क्या घटना हुई है। आप पूरी कड़ी जोड़ करके देखिए ना। किसान राजकुमार भाटी जी, किसान राजकुमार भाटी जी, पोस्टमार्टम में किसी की गोली से मौत का जिक्र नहीं। जो वीडियो है उसमें गाड़ी चढ़ती दिखती है, लेकिन फिर उसके पहले उस गाड़ी पर आगे की विंडशील्ड टूटी हुई, बगल के शीशे टूटे हुए, वो भी दिखता है। और अभी तक कोई वीडियो नहीं है जिसमें आशीष मिश्रा दिखता हो।
सुशांत सिन्हा जी, आपकी प्रतिबद्धता और आपका परिश्रम सचमुच काबिल तारीफ है। और मैं बिना किसी विवाद के, बिना कोई पूछताछ किए, बिना कोई टोका टाकी किए आपकी सारी बातें सच मान लेता हूँ। आशीष मिश्रा मौके पर नहीं था, गोली नहीं चली, किसी किसान की गोली से हत्या नहीं हुई। लेकिन वो वीडियो क्या आपने देखी है जो किसान शांतिपूर्वक सड़क पे जा रहे हैं और पीछे से गाड़ियां चढ़ती हैं तो उनके ऊपर कोई पथराव नहीं हो रहा है, कोई हल्ला नहीं हो रहा है। सुनिए, पहले सुनिए, एक मिनट उनको बोल लेने दीजिए सर, एक बार उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक बार वो बोल लें, ये एक बार राजकुमार जी बोल लें, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बोलिए राजकुमार। सोशल में आज अपने जिले के 4-5 गांवों में गया, इंटीरियर के गांवों में, जहां सड़क भी नहीं है, जहां तक रेलवे लाइन भी नहीं है और मोबाइल भी कम लोग यूज करते हैं। गांव का एक एक आदमी, एक एक किसान, बिना पढ़े लिखे लोग कह रहे थे हमने वीडियो देखी है, हमने वीडियो देखी है। लेकिन जिन्होंने नहीं वीडियो देखी है, या तो उनकी आंखें खराब है या उनकी नीयत खराब है। पूरा देश देख रहा है कि किसानों को कुचला गया है। आशीष मिश्रा नहीं करे। सुनिए यार, हत्यारों को चिल्लाने का हक नहीं होता। सुनिए, चिल्लाइएगा, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है आपकी। अब आपका दिन पूरा हो गया। सुनिए, पहले चुपचाप सुनिए। कहा जा रहा है आप सुशांत जी नहीं टोकेंगे, अगर हम इनके बीच में बोलेंगे तो हम टोकेंगे। एक मिनट, इसे चुप करिए। राजेश चौधरी जी जरा सा रुक जाइए, एक बार वो पूरा अपना स्टेटमेंट दे दे, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बोलिए। और सर, मैं बहुत बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, आपका सम्मान करते हुए, आप पत्रकार हैं। मान लिया कि अजय मिश्रा निर्दोष है, आशीष मिश्रा निर्दोष है, मान लिया, ये सब कुछ मान लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ निर्दोष नहीं है। वो जो लगातार 10 महीने से किसानों के प्रति घृणा फैला रहे हैं इस देश में, किसानों को कभी आंदोलनजीवी बताते हैं, कभी विदेशी बताते हैं, कभी आतंकवादी बताते हैं, कभी पाकिस्तानी बताते हैं, कभी खालिस्तानी बताते हैं। योगी आदित्यनाथ अपने ट्विटर हैंडल से लिखता है कि अगर किसान यूपी में घुसे तो बक्कल उधेड़ देंगे। ये माहौल इन्होंने बनाया है, इन्होंने दिल्ली में दंगों। अब राजकुमार भाटी जी, मेरा प्रश्न है आपसे। राजकुमार भाटी जी, मैंने आपको शांतिपूर्ण तरीके से सुना और मेरा आपसे प्रश्न पूछने के पहले 2 स्टेटमेंट है मेरे। पहला, मैंने अभी तक एक बार भी नहीं कहा कि आशीष मिश्रा निर्दोष है, ये मेरा काम भी नहीं है। नहीं, एक मिनट, 10 बार कहा, नहीं, एक मिनट राजकुमार भाटी जी, आपको एक मिनट मैं चैलेंज करता हूं, आप ये पूरा वीडियो निकाल लीजिए अभी तक का। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आशीष मिश्रा निर्दोष है। मैंने ये कहा अभी तक जो वीडियो सामने आए। राजकुमार भाटी जी, मैं आपको बीच में नहीं टोका, मैं मेरी बात रखने दीजिए। सब कुछ यही है। मैं एक मिनट रुकिए चौधरी साहब, मैं ये कह रहा हूं, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आशीष मिश्रा निर्दोष है। मेरा प्रश्न सिर्फ ये है, और मैंने वो चौधरी साहब से भी कहा कि पुलिस को बताना चाहिए उन्होंने आशीष मिश्रा से पूछताछ क्यों नहीं की। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी तक जो वीडियोस आए, जो जानकारी आई, उसमें कहीं आशीष मिश्रा नहीं दिख रहा। वीडियो में दिखे, साक्ष्य सामने आ जाए, आशीष मिश्रा को वही सजा मिलनी चाहिए जो किसी और को मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न यह था भाटी साहब कि जो गाड़ी दिख रही है, जो गाड़ी चढ़ रही है किसानों के ऊपर, उसको कोई नहीं नकार सकता कि किसान जा रहे थे, पीछे से एक गाड़ी आई और वो चढ़ गई। लेकिन जो पूरी थ्योरी थी, कभी इस पर तो प्रश्न था ही नहीं कि गाड़ी चढ़ी या नहीं चढ़ी। गाड़ी तो चढ़ी, इसकी जांच तो हो ही नहीं रही। जांच इस बात की थी कि वहां परिस्थिति क्या बनी, क्या गाड़ी अहंकार में सजा देने के लिए, सबक सिखाने के लिए चढ़ा दी गई, या उस गाड़ी पर हमला हुआ और वो गाड़ी भाग रही थी और उसमें सामने जो लोग आए उस पर गाड़ी चढ़ी। अब जो वीडियो है उसमें गाड़ी के आगे का विंडशील्ड टूटा हुआ है, बगल का विंडशील्ड टूटा हुआ है, गाड़ी जब चढ़ती है तो तेजी से जा रही। इसका क्या मतलब है बताइए। सुशांत जी, मैं आपको ट्विटर पे भी फॉलो करता हूं और मैं आपके साथ बहुत डिबेट में रहा हूं और मैं आपकी डिबेट बाद में भी सुनता हूं। उस बात को छोड़िए, पुरानी बातों को, आप इसी डिबेट को दोबारा सुनना, आप इसकी रिकॉर्डिंग सुनना। आपने 10 तर्क दिए हैं बीजेपी की तरफ से और अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा की तरफ से। आपने एक भी तर्क किसानों की तरफ से नहीं दिया। अगर इस वीडियो को देख के आपकी आत्मा जग जाए तो कृपया पत्रकार होने के नाते कभी कभी मैंने जो तर्क दिए सर, वो जो साक्ष्य है उसके आधार पर दिए, और ये कहना, और वो वीडियो भी दिखाया, किसान का बयान भी सुनाया। अगर आप ये चाहते हैं भाटी साहब कि एक तरफा जो कह दिया गया वही सिर्फ दिखाया जाए और वही सच मान लिया जाए, तो मुझसे तो नहीं होगा सर। जो जिसका पक्ष है वो दिखाऊंगा। आशीष मिश्रा को भी सुनाया, किसान को भी सुनाया, और जो वीडियो में प्रश्न है वो भी पूछूंगा।
आपने दोनों पक्षों की बात नहीं, दोनों पक्षों की बात की, एक भी तर्क नहीं, दोनों पक्षों की बात की। आपके सामने चौधरी साहब से पूछा पुलिस क्या कर रही है, आपके सामने चौधरी साहब से पूछा कि पुलिस ने आशीष मिश्रा से क्यों नहीं सवाल जवाब किए, आपको वो नहीं दिखा। ये आपकी गलती सर, मेरी गलती नहीं। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, एक बार शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड करें। एक लाइन, राजकुमार भाटी जी बड़े वरिष्ठ है, मेरे कई डिबेट में रहे साथ में। राजकुमार जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। चलिए, आपने सुशांत जी की निष्पक्षता पर सवाल उठाया, हालांकि नहीं उठाना चाहिए, उन्होंने बिना कोई साइड लिए अपनी बात रखी है, पर मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो निष्पक्ष है। राजस्थान में किसानों की बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई और यह खबर केवल सुशांत जी ने अपने शो पर कल उठाया, आज भी उठा रहे हैं। आप किसानों के लिए बहुत प्रतिबद्ध है, आप उनके लिए राजस्थान में मांग कीजिए कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। आप तो सुशांत निष्पक्ष नहीं है, सुशांत निष्पक्ष नहीं है, राजकुमार भाटी है। आप स्टैंड लीजिए इस पर। चलिए शहजाद जी, जितना इंटेलिजेंट तरीके से आप सवाल कर रहे हैं उतना इंटेलिजेंट जवाब दूंगा। हमारा जॉब निष्पक्षता का नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हम अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, हम बीजेपी की आलोचना करेंगे। हो सकता है कई बार हम गलत आलोचना भी करते हो, हंसने की बात नहीं है, सच बात कह रहा हूं, सच बोलने की हिम्मत है मेरे अंदर। मैं आपकी ईमानदारी की प्रशंसा करता हूं कि आपने ये मान लिया कि आप पॉलिटिक्स के लिए आलोचना करते हैं, आप निष्पक्ष नहीं है, ये आपने स्वीकार किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सुशांत जी, फिर सुनिए, मैंने ये शब्द कहे हैं कि मेरी जॉब निष्पक्षता की नहीं है, एक पत्रकार की जॉब निष्पक्षता की होती है। मेरी निष्पक्षता पे आप प्रश्न, मैं तो समाजवादी का पक्ष रखूंगा, समाजवादी पार्टी का। एक पत्रकार की जॉब सर, एक पत्रकार की जॉब सच दिखाने की होती है, पत्रकार की जॉब सच दिखाने की होती है, आपका नैरेटिव सेट करने की नहीं होती। मैंने जो प्रश्न हैं लोगों के मन में वो रखे, और मैंने बार बार कहा कि मैं किसी निष्कर्ष पर न पहुंचने के लिए लोगों से अपील करता हूं। चौधरी साहब, जो बार बार प्रश्न उठ रहा है, हाँ एक मिनट शहजाद आप बोले, फिर आ रहा हूं चौधरी साहब। 5 सेकंड, केवल 5 सेकंड। देखिए, जो ईमानदारी से आज राजकुमार भाटी जी ने बात रखी कि राजस्थान में किसान मरे पिटे, तो समाजवादी पार्टी को कोई लेना देना नहीं, वहां के किसान किसान नहीं है, यहाँ के किसान पे इसलिए बोलेंगे क्योंकि सियासतदान। बेवकूफी मत करिए, पढ़े लिखे आदमी हो, आपकी इज्जत है देश में, बेवकूफी की बात मत करिए। मैं भी आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ राजकुमार जी, आप तो मेरे बहुत प्रिय है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, आप गलत बयानी मत करिए। बीजेपी की चमचागिरी के लिए इतना मत करिए, बीजेपी की चमचागिरी के लिए इतना मत करिए शहजाद भाई। सर, मैं तो देश और किसानों की चमचागिरी कर रहा हूं, आप स्टैंड लीजिए। जाते हैं, बुद्धिजीवी लोगों में गिने जाते हैं, आप स्टैंड तो लीजिए। मैंने ऐसा नहीं कहा, स्टैंड लीजिए ना। अगर मेरी पार्टी का कार्यकर्ता भी हिंसा करे तो मैं उसकी भी निंदा करूंगा। तुम बीजेपी, मेरी पार्टी का कार्यकर्ता भी हिंसा करेगा, मैं उसकी भी निंदा करूंगा, लेकिन मैंने एक सत्य की बात कही। देखिए, एक सेकंड, आप मुझ पे व्यक्तिगत हमला कर सकते हैं, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राजस्थान के किसानों की चिंता क्यों नहीं है? राजस्थान में 10,000 किसान सड़कों पर है, राजस्थान के किसानों की पिटाई हुई धान की खरीद मांगने के लिए, और राजस्थान कोई जा नहीं रहा, कोई उसमें बोल नहीं रहा। तो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि ये कैसा किसानों के प्रति। एक मिनट भाटी साहब, राजकुमार जी, आपका तर्क ये है कि राजस्थान में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। मैं मान गया, समाजवादी पार्टी की सरकार तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। हम राजस्थान के किसानों के भी साथ हैं, हम यूपी के किसानों के भी साथ हैं। बहुत बढ़िया, पर वही तो मैं कह रहा हूं कि आप अगर राजस्थान के किसान के साथ हैं तो उसका दर्द उठाइए। मैंने तो उठाया, मैंने तो दिखाया, मैंने तो ट्विटर पर भी डाला, आप मुझे फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम उनके साथ हैं किसानों के। क्या कांग्रेस अत्याचार करेगी तो उसके भी खिलाफ है, हम कांग्रेस के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं, लड़े हैं हमेशा। और कोई और अत्याचार, ऐसा नहीं है कि बीजेपी अत्याचार करेगी केवल वो। गृह मंत्री राजस्थान का इस्तीफा के ऊपर, गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार होगा तो हम गृह मंत्री राजस्थान का इस्तीफा मांगिए। गृह मंत्री लोहिया के चेले हैं जिन्होंने अपनी सरकार से इस्तीफा मांग लिया था। केरला में डॉक्टर लोहिया ने अपनी सरकार से गृह मंत्री राजस्थान का इस्तीफा मांगे ना। लोहिया के शिष्य हैं। अरे, आप लोहिया जी के शिष्य हैं, पर गृह मंत्री राजस्थान का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? आप सुशांत जी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे थे, आप सुशांत जी को अलग अलग बातें कह रहे थे, आप क्यों स्टैंड नहीं ले रहे किसानों के लिए? सुशांत जी ने तो किसानों का स्टैंड लिया। अब आप बच्चों जैसी बहस कर रहे हैं, आपके पास कोई मजबूत तर्क नहीं है। मैं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी, डॉक्टर लोहिया में वो हिम्मत थी, केरल सरकार ने किसानों पर गोली चलाई थी, डॉक्टर लोहिया ने अपनी सरकार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया। ठीक है, ब्रजेश भाटी और राजेश चौधरी, आप दोनों इसमें जुड़ना चाह रहे हैं डिबेट में। मैं आप दोनों के पास भी आ रहा हूं, मैं ब्रेक नहीं ले रहा, लेकिन 30 सेकंड में हेडलाइन और उसके बाद यह चर्चा जारी है। लखीमपुर का सच क्या है, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश चौधरी जी, अपनी बात कहिए। पूनावाला जी कह रहे हैं राजस्थान के अंदर क्या हुआ उस पर ये कुछ और स्टैंड लेते हैं।
मेरा कहना यह है, वहां पर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच हो रही है, जांच का इंतजार किया जाए, वहां शांति स्थापित की जाए। पर इनको इसमें समस्या होगी, क्योंकि इनको तो जलती हुई चिताओं पर राजनीतिक रोटी सेकने की आदत है। अरे आपको जनता नहीं स्वीकार कर रही है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको अपनी नीतियां बदलनी चाहिए, आपको बताना चाहिए। योगी जी की लोकप्रियता को उसकी 4.5 साल के काम को देख करके इन लोगों की हालत खराब है। और इनको यूपी में किसान तो किसान नजर आता है, बाहर नजर आता नहीं है। ये सब बेनकाब हो चुके हैं, इनकी ज्यादा परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। 2022 में दोबारा इन्हें जनता नहीं, लेकिन राजेश चौधरी जी, आप इनकी परवाह करें ना करें मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि जनता को सच पता चलना चाहिए। आपकी पुलिस क्या कर रही है, कुछ तो बताएंगे। एक ऐसा मुद्दा जो देश भर का इशू बना हुआ है, जिसमें इतना हंगामा हो रहा है, क्या आशीष मिश्रा से एक बार भी प्रश्न हुआ है? इसका तो जवाब दीजिए। देखिए, एफआईआर दर्ज हुई है, जो तहरीर दी गई उस पर सरकार ने मुकदमा कायम किया, चाहे वो आशीष के खिलाफ हो, चाहे वो किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ हो। उसकी जांच हो रही है, जांच में समय लगता है। किसानों ने मांग की थी, किसान नेताओं ने। अच्छा, मुझे एक बात बताइए राजेश चौधरी जी, एक प्रश्न का जवाब दीजिए। मान लीजिए एक एफआईआर होती है जिसमें, सर एक बात बताइए मुझे, राजेश चौधरी जी, मैं मान गया, ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब अच्छी बात है। राजेश जी, मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। मान लीजिए सुशांत सिन्हा पर एक एफआईआर हो जिसमें धारा 302 के तहत भी शिकायत दर्ज कराई गई हो, मामला दर्ज हुआ हो, क्या आप सुशांत सिन्हा को 48 घंटे में एक बार भी पूछताछ के लिए बुलाएंगे? यूपी की पुलिस बुलाएगी, अरेस्ट करेगी, कुछ करेगी या नहीं करेगी, ये बताइए। देखिए, कोई मुकदमा कायम होता है और कानून की उसकी अपनी प्रक्रिया है, उसके तहत जांच होती है, जांच में दोषी होता है तो गिरफ्तार भी किया जाता है। अरे तो जांच करने वाले से पूछिएगा ना सर, आप आशीष मिश्रा से पूछिएगा ना, वो वीडियो तो दीजिए। कानून अपना काम कर रहा है, निर्दोष जेल चला जाए ये उचित होगा क्या? कोई नहीं, पर ये कैसे तय हो गया कि वो निर्दोष है? ये कैसे तय हो गया कि वो निर्दोष है? जैसे इन्होंने मान लिया कि वही दोषी है, आपने भी मान लिया वही निर्दोष है। ये कैसे सिद्ध हो गया वो दोषी है? नहीं, ये भी नहीं हुआ, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं आप बुला के पूछिए, आपको बुला के पूछताछ तो करनी चाहिए। अभी नेशनल चैनल पे बैठ करके झूठा वीडियो दिखा रहे थे, यही बेनकाब हो गए। नहीं तो ब्रजेश भाटी को अरेस्ट कीजिए, ब्रजेश भाटी को अरेस्ट कीजिए। कल इन्होंने झूठ बोला चैनल पर बैठकर कि गोली मार दी गई, इन्होंने देखा है और पोस्टमार्टम में नहीं है, इन पर कार्रवाई कीजिए। ये कौन करेगा? आप ही करेंगे ना, और कौन करेगा? आपकी सरकार करेगी। पुलिस के सामने जाकर रखिए, कानून के सामने जाकर के उस सबूत को रखिए, यदि दोषी है तो उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा और कानून संबंधी जो कार्यवाही है वो कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, ब्रजेश भाटी आप रिस्पॉन्ड कीजिए। ब्रजेश भाटी, सुशांत जी, ब्रजेश भाटी बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं राजेश चौधरी जी, लाशों पर राजनीति करने वाले तुम लोग हो। तुमने किसानों की लाशें बिछवाई है। अच्छा, बीजेपी केंद्रीय मंत्री के कहने पर लाशें बिछी है। सुनिए, रोटी सेकने की बात औरों के लिए कर रहे हैं। तुम्हारे सरकार में एक एसडीएम हरियाणा में आदेश देता है इन किसानों के सिर फोड़ दिए जाए। इसमें तुम्हारे मुख्यमंत्री ब्रजेश भाटी जी एक बात बताइए। ब्रजेश भाटी जी, एक मिनट चौधरी साहब रुकिए, एक मिनट रुकिए, वो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं। ब्रजेश भाटी जी, मुझे एक बात बताइए। ठीक है, आप किसान नेता हैं, आप किसानों को लीड कीजिए, किसानों की बात कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आप भी इस देश के नागरिक हैं। इस देश में 4 किसानों की मौत हुई तो 3 लोगों को लिंच करके मार दिया गया, डंडे से मार दिया गया। वो बीजेपी के कार्यकर्ता हों या किसी के हों, किसी के तो बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी के पति थे, किसी के बाप थे। एक बार आप लोगों ने दुख जताया, उनके घर गए, एक पत्रकार मारा गया, उसके घर कोई गया? सुशांत भाई, जितना दुख हमें अपने किसानों का है उतना ही दुख हमें उन लोगों का है, वो भी हमारे देश के नागरिक है। आप उनके घर गए सर? आप कल किसानों के पास गए थे, उनके घर गए, पत्रकार के घर गए? नहीं, जहां उस लड़के की लाश रखी थी पत्रकार की, मैं वहां भी आध घंटे बैठ के आया उस रोड पे जहां रोड जाम। आपको बताऊं मैं भाटी साहब, कल मेरे ही शो में रात 9 बजे राकेश टिकैत से मैं फोन पर बात कर रहा था। उनसे मैंने कहा जो किसानों ने लिंचिंग कर दी उन पर भी तो कुछ बोलिए। तो क्या बोले पता है? भीड़ कुछ कर देगी तो हम क्या कर सकते हैं? ये कोई जवाब है? भीड़ कुछ कर देगी तो हम क्या कर सकते हैं? मेरी बात, शुरुआत किसने करी है? इस चीज पे जाइए ना। अच्छा, तो शुरुआत किसने की? वो शुरुआत किसने पे चलेगा? किसने की है? शुरुआत करने पर लिंचिंग हो सकती है। भीड़ पर गाड़ी चलाने का काम किसने किया? अरे भाई, गाड़ी चढ़ा दी, मैं कह रहा हूं, चलिए 1 मिनट के लिए मैं मान लूं, गाड़ी पर कोई पत्थर नहीं चला, कोई डंडा नहीं चला, गाड़ी चढ़ा दी। मैं कह रहा हूं ब्रजेश भाटी जी, गाड़ी चढ़ा दी, क्या ये देश का किसान करेगा कि वो डंडे से मार मार कर किसी को पीट पीट कर मार दे, कि वो पुलिस के पास ले जाएगा? हमला नहीं किया, नहीं, देश का किसान पहले करेगा।
राजकुमार भाटी जी, मुझे बताइए, क्या जो बाकी लोगों की मौत हुई उस पर भी कोई चर्चा होगी क्या? जिनको डंडे से पीट पीट कर मार दिया गया, एक पत्रकार मर गया, उनका दर्द नहीं है? बिल्कुल, उनका दर्द भी उतना ही है जितना बाकी लोगों को। किसी भी व्यक्ति की हत्या हो, मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि किसी दोषी की भी अगर हत्या भीड़ करती है तो वो भी गलत है, गैर कानूनी भी है और दुखद भी है। दोषी को कोर्ट के द्वारा ही सजा दी जानी चाहिए। अगर जो उत्तर प्रदेश में एक चलन कर दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने कि पुलिस किसी को भी उठा और गोली मार दे, वो भी गलत है। हम तो उस पर भी सवाल उठाते रहे हैं। आपने अभी पूछा राजेश चौधरी जी से कि पुलिस क्या कर रही है। मैं बताता हूँ उत्तर प्रदेश में पुलिस क्या करती है। जब उन्नाव में रेप कांड होता है, वो लड़की 6 महीने तक घूमती रहती है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, और उत्तर प्रदेश का डीजीपी मीडिया के सामने आके कहता है माननीय विधायक जी निर्दोष हैं, और सीबीआई को जांच जाने के 24 घंटे अंदर वो दोषी हो जाते हैं और जेल भेज दिए जाते हैं। जब यहाँ हाथरस में लड़की के साथ रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसके परिवार वालों पे लाठी बजाकर रात के समय अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, और एडीजी बयान देते हैं कि ना रेप हुआ ना हत्या हुई। ये यूपी पुलिस करती है। बुलंदशहर में एक बहादुर इंस्पेक्टर की हत्या बीजेपी के गुंडों ने कर दी, और बीजेपी ने उसी का समर्थन किया है जो हत्या के केस में जमानत में छूटा है, जिला पंचायत चुनाव में उसका समर्थन किया है। बीजेपी के विधायक और सांसद लोकल उसके साथ प्रचार करते रहे हैं, और जब विपक्ष के नेता आवाज उठाते हैं उनके घरों को घेर लिया जाता है, उन्हें बंद कर दिया जाता है। कल हम भी यहाँ गिरफ्तार किए गए जिला गौतम बुद्ध नगर में, और इतनी बदतमीजी हमारे साथ पुलिस ने की, धक्के मार मार के हमें गिरफ्तार किया गया, हमारे ऑफिस में ताला लगा दिया गया, पार्टी के कार्यालय में। ये करती है उत्तर प्रदेश की पुलिस। अपराधों को रोकने में और अपराधियों को पकड़ने में उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, वसूली। शहजाद पूनावाला, आप रिस्पॉन्ड करें, फिर आ रहा हूं चौधरी साहब। जी, एक ही लाइन में बोलूंगा। सुशांत जी, याद है गाजियाबाद लोनी की आपराधिक घटना को सांप्रदायिक बनाने वाला उमेद पहलवान किस पार्टी से जुड़ा था? तो देखिए, मामलों को, वायरल वीडियो को ट्विस्ट करके पेश करना, ये कुछ पार्टियों का तो डीएनए है। मैं कहता हूं कि जांच तो न्यायिक हो रही है, तो न्यायिक जांच बता देगा। अगर मिश्रा परिवार जिम्मेदार है तो उनको वो सजा देगा, और अगर वो नहीं है जिम्मेदार, बाकी के अराजक तत्व जिम्मेदार है। पर आज जो वीडियो जो साबित हो चुके हैं पीट पीट कर मारने वाले, और शुभम मिश्रा के पिताजी ने कैमरे पर टाइम्स नाउ के और शिकायत में नाम लेकर तेजिंदर विर्क का नाम लिया है, जो कि एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। उस पर कोई भी स्टैंड क्यों राजकुमार भाटी जी इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए, क्यों नहीं ले रहे? मतलब आप ये कहना चाहते हैं शहजाद भाई कि राजकुमार भाटी की जिम्मेदारी है कि जाके उनको बिर्क को अरेस्ट करे, कोर्ट में पेश करे और उसके ऊपर मुकदमा लगाए? ये तो स्टैंड तो पुलिस को करना है, जो भी करना है। स्टैंड लीजिए, अरेस्ट मत कीजिए, स्टैंड लीजिए। मेरे भाई सुनिए, आप एक बुद्धिजीवी हैं और बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, आप सुन लीजिए। इसमें मेरी क्या भूमिका है? अगर उन्होंने एफआईआर दी है उसकी जांच करे पुलिस, अगर वो दोषी है तो उसे राजेश चौधरी जी क्यों नहीं अरेस्ट करते विर्क को? दूसरी बात, राजेश चौधरी क्यों नहीं अरेस्ट करते? आपकी सरकार विर्क को क्यों नहीं अरेस्ट करती? वो अस्पताल में है, अभी अस्पताल में है, वो अस्पताल में है, परंतु स्टैंड क्यों नहीं ले रहे? चौधरी साहब, बताया आपको पूनेवाला जी, उनके देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि तेजिंदर विर्क जो है, अभी फिलहाल जो मैंने न्यूज पाई है, वो एक अस्पताल में भर्ती है। परंतु मेरा सवाल ये है कि ये लोग इस पर स्टैंड क्यों नहीं लेते? मैं समाजवादी से ये नहीं कह रहा जाकर आप गिरफ्तार करो, परंतु आप दूसरे लोगों पे तो उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं बिना जांच के। तो तेजिंदर विर्क का नाम शुभम मिश्रा के पिताजी ने लिया है, कम से कम कहिए कि ये गुंडा अगर इसने किया है तो हम आपके साथ, शुभम मिश्रा के परिवार के साथ खड़े हैं। तेजिंदर विर्क को गिरफ्तार होना चाहिए, हम तुरंत उनको पार्टी से निकाल दें। इसमें एक प्रश्न मेरा है, एक मिनट भाटी साहब रुकिए, इसमें एक प्रश्न मेरा है। इसमें बहुत सारे लोग तो आशीष मिश्रा का नाम ले रहे हैं। अब आशीष मिश्रा को क्या इसका मतलब मान लिया जाए कि उन्होंने किया ही है? अभी इसकी तो जांच होनी चाहिए ना, हो सकता है विर्क ने ना किया हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं यही कह रहा हूं, अगर आप बिना जांच के अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा को जिम्मेदार ठहराएंगे तो वही पैमाना तेजिंदर विर्क पर। पार्टी साहब, इनका तर्क यह है कि अगर बिना जांच के दोनों को मान लिया गया तो फिर विर्क को भी मानिए और पार्टी कार्रवाई करे। किसी और ने क्या कहा होगा मुझे नहीं पता। मैंने पूरी डिबेट में एक बार भी ये नहीं कहा कि अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा दोषी हैं। मैंने बार बार कहा है कि हो सकता, कुछ भी हो सकता। नहीं, आप शहजाद भाई आप हंस पड़ते हो, ये आपका जो वो है नहीं रिएक्शन। देखिए, आप मेरे प्रिय हैं, मैं मुस्कुराता हूँ आपकी बातों पर, बस और क्या। चलो, ये आप मेरे बहुत प्रिय हैं, आपको पता है। सवाल पूछ लेते हैं आप, मैं एक वाक्य का सवाल मैं भी पूछ लेता हूँ। जिसके पोट से 600 किलो कोकीन मिली है वो किसका मित्र है? आपने तो पूछा कि वो किसका कार्यकर्ता है जिसने वीडियो
वायरल किया था, वो किसका मित्र है? आप नाम लेने की हिम्मत कर जुटाएंगे? देखिए, अब मुझे लगता है कि आप अगर बात कर ही रहे तो कौन से राज्य में अभी जो ड्रग केस चल रहा है वो किसके जगह से मिल रहा है और कहाँ से मिल रहा है, वो क्यों वहां की पुलिस 6 नहीं ग्राम पकड़ पे, पा रही, उसका भी जवाब पूछना 6 ग्राम पे आदमी हिरासत में है। आज ड्रग्स पे 6 ग्राम पे दोषी हिरासत में है। ड्रग्स अच्छा, मतलब अब ग्राम के हिसाब से तय होगा। एजेंसियों, ये मुद्दा थोड़ी है आज का। राजकुमार जी, किस मुद्दे पर आप जा रहे हैं? हाँ। ड्रग्स की चर्चा करनी है जिसकी तो जेब से 6 ग्राम मिला वो दोषी है। जिसके भाटी साहब, लेकिन ये आप दूसरी दिशा में जा रहे हैं, मैं उस पर भी डिबेट कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धोनी की डिबेट आज नहीं। राजेश चौधरी जी, घूम फिरकर बात वहीं आ रही है कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक प्रश्न इस बात का भी बड़ा उठ रहा है सर कि डिप्टी सीएम अगर वहां आने वाले थे तो क्या कोई इंटेलिजेंस नहीं था कि हालात बिगड़ सकते हैं, इतने लोग लाठी डंडा लेकर पहुंच रहे हैं, क्या वहां हो सकता है, नहीं हो सकता है, कितना पुलिस बल होना चाहिए था? देखिए, जहाँ पे डिप्टी सीएम का कार्यक्रम होने वाला था वो स्थान अलग था। जैसे ही सूचना मिली कि एक रास्ते को, एक सकरा रास्ता है, उसको घेरा हुआ है, तो डिप्टी सीएम ने अपना रूट चेंज किया और वो कार्यक्रम हुआ। डिप्टी सीएम का कार्यक्रम और ये घटना दोनों अलग अलग है, इन दोनों को जोड़ा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने अपना रास्ता चेंज करके कार्यक्रम किया। और रही बात पुलिस की कार्रवाई की, यदि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की होती तो आज वहां शांति नहीं होती। आज वहां शांति है। स्थानीय लोग नहीं झगड़ा चाहते, स्थानीय लोगों को इससे मतलब नहीं है इनकी राजनीति क्या हो रही है क्या नहीं हो रही, वो तो सब शांति चाहते हैं। अब ये जांच का विषय है कि दंगा करने वाले आए कहां से थे, कौन थे वो लोग, ये सब जांच का विषय है। आप थोड़ा इंतजार करिए, सरकार जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच होगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, आप थोड़ा इंतजार करिए। जांच को भी, शीघ्रता को भी समय की आवश्यकता होती है। आप थोड़ा इंतजार करिए, सब चेहरे बेनकाब होंगे। और ये जो राजनीति, ब्रिजेश भाटी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ब्रिजेश जी, ठीक है, बोलिए ब्रिजेश भाटी। एक बात का धन्यवाद करना चाहता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात सच बोल दी है कि भाई दोनों ही रास्ते अलग थे। कल एक पुलिस अधिकारी से मेरी वहां बात हुई, उन्होंने कहा कि किसान अलग रास्ते पर थे और जो बीजेपी का जो कार्यक्रम था वो अलग रास्ते पर थे। लेकिन किसान जिस रास्ते पर जा रहे थे उस रास्ते पर जाकर इन्होंने गाड़ी चढ़ाई है। ये तो सच्चाई है, इसमें तो दो राय नहीं है। भाटी साहब, मैं मान गया, जबरदस्ती भाटी साहब, किसानों को कुचलने के लिए। ब्रजेश भाटी जी, मैं एक सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूं। देखिए, हम लोग सब ये कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट वहां हुआ क्या ये पता चल सके, इसलिए मैं खुद भी जो कह रहा हूं या वीडियो दिखा रहा हूं उसको कंक्लूजन नहीं मान रहा हूं, मैं उस पर आपसे सिर्फ चर्चा कर रहा हूं। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि एक गाड़ी दिखती है कि पीछे से आकर टक्कर मार रही है, लेकिन उसी गाड़ी का आगे का विंडशील्ड बुरी तरीके से टूटा हुआ है। वो कैसे टूटा सर, ये प्रश्न तो होगा ना? नहीं, इसका प्रमाण तो आपके पास भी नहीं है, ना मेरे पास है किस तरह टूटा है। लेकिन इस वीडियो में ये तो सच्चाई है कि किसानों को कुचलने वाली गाड़ी बीजेपी के नेताओं की है, बीजेपी के केंद्रीय सर, ये तो पहले से तय है, इसके लिए तो वीडियो की जरूरत ही नहीं है। कभी किसी ने नहीं कहा कि गाड़ी किसानों पर नहीं चढ़ी, किसान अपने आप गिर गए और खुद के ऊपर जो है उन्होंने हमले करा लिए, ये तो किसी ने नहीं कहा। किसान सीधा चल रहा है, किसान पीछे को पत्थर तो फेंक नहीं रहा कि पीछे को पत्थर जा रहे हैं गाड़ी। अरे भाई, लेकिन पीछे तो लोग खड़े थे ना, उसमें गाड़ी में विजुअल है सर, गाड़ी गुजर रही है तो लोग डंडे मार रहे हैं, इसके विजुअल है। आप बोले तो मैं चला के दिखा दूं। आपने वो वीडियो भी देख लीजिए, जब गाड़ियां गुजर रही है खाली किसान काले झंडे दिखा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उस वक्त हादसा भी नहीं हुआ है सर। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त गाड़ी पर चोट के निशान हैं, गाड़ी पर गाड़ी के टूटे होने के निशान हैं। आप मुझे बताइए, हजारों की भीड़ खड़ी हो और अगर आपकी गाड़ी पर कोई पत्थर मारे, डंडे मारे, आप गाड़ी भगाएंगे कि गाड़ी स्लो करके उनसे पूछेंगे कि भाई क्या चाहते हो? नहीं, गाड़ी भगाएंगे कि गाड़ी उसी रास्ते पे ले जाएंगे जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, या फिर उस रास्ते पे ले जाएंगे जहां पर लोग अपने घर वापस, मतलब पत्थर डंडा चल रहा हो और आप ये तय करेंगे किस रास्ते पे जाना है? गाड़ी तो सीधे भागेगी। सीधे नहीं भागेगी गाड़ी, उस रास्ते पे किसानों को कुचलने के लिए लाई गई थी। किसानों का रास्ता अलग था और बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो कार्यक्रम था उसका रास्ता अलग था। सुशांत जी, ये देखिए कैसा कुतर्क है। देखिए, अगर आप क्लोजली इस वीडियो को देखेंगे तो आगे का शीशा ही नहीं बल्कि ड्राइवर साइड का शीशा भी नीचे है। तो ये कह रहे हैं कि शीशा नीचे करके हजारों की भीड़ में 3-4 गाड़ियां लेकर ये चढ़ाने गए थे और ये इस तरीके से करते हैं। मतलब ये कोई तर्क होना चाहिए। और ये मेरे पास अंग्रेजी चैनल का एक वीडियो भी है कि कैसे गाड़ियों को लाठी डंडे से मारा जाए। एक सेकंड सर, कल तो आपने कहा गोली सिर पे लगी है, यहाँ सिर पे लगी, मैं देख कर आया, मैं देख। अच्छा ब्रिजेश भाटी जी, मेरा एक और आखिरी सवाल है शो खत्म करने के पहले, क्योंकि आप मौके पर गए इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं ब्रिजेश भाटी जी
कि आपको ये नहीं पता कि गाड़ी का विंडशील्ड कैसे टूटा, ये आपको नहीं पता। मुझे इतना और बताइए, एक वीडियो अभी आपने खुद दिखाया, मैंने भी लगातार स्क्रीन पर चलाया कि ये जो थार गाड़ी है जिससे जो किसानों पर चढ़ी, ये वहां पर जली पड़ी है। हाँ जली पड़ी है, वो तो अलग है। मैं कह रहा हूं वो गाड़ी रुकी हुई है और उससे एक आदमी उतर के, या गाड़ी में जो लोग थे वो उतर के भाग रहे हैं, क्योंकि उसमें चक्के में डेड जो बॉडी थी वो फंसी हुई, वो गाड़ी फंस गई जाकर। अब मुझे ये बताइए कि अगर वो गाड़ी आशीष मिश्रा चला रहा था और हजारों की भीड़ के बीच से वो पैदल उतर के भाग गया, एक वीडियो नहीं है, बताइए भागा तो वो है। अरे कैसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं कैसे भागा? आपका तर्क है कि भाग गया, पैदल कैसे भाग गया हजारों की भीड़ के बीच से? ये कैसे भी भागा है, वो अपनी जान बचा के भागा है। अरे कैसे भी भागा, ये कैसे होता है सर? कैसे भी भागा है? आप कुछ तर्कपूर्ण बात कीजिए ना। मुझे बताइए, हजारों की भीड़ से कोई पैदल कैसे भाग जाएगा? आप उसी भीड़ ने, ब्रजेश भाटी जी, उसी भीड़ ने 3 लोगों को पकड़कर लिंच कर दिया और आशीष मिश्रा को नहीं पकड़ पाया। लेकिन वो निकल गया वहां से। वहां के लोग तो वीडियो दीजिए ना, उसका वीडियो दीजिए, उसका वीडियो देखिए। अब सारी चीजें इस बात पर हैं कि हम वीडियोस जो आए वो रख दिया, तर्क सामने रख दिया, प्रश्न पूछ लिए, जवाब क्या मिले आपने सुन लिए। अब पुलिस जो जांच करे वो जल्द करे, जिस पर भी सवाल है उससे सवाल जवाब करे, वीडियोस ढूंढ के लाना है ढूंढ कर लाए, सच सामने लाए, ताकि ये विवाद जो है वो जो देश भर की जुबान पर है, इसका कम से कम परिणाम, असली जो आखिरी पूरा सच है वो सामने आ सके। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुके।